सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबकं गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी, हर हर महादेव। आप सभी भक्तों का स्वागत है। गुप्त नवरात्रि की आप सभी को शुभकामनाएं। आज हम श्रवण करेंगे गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन माता भुवनेश्वरी की कथा। नवरात्रि का व्रत वर्ष में 4 बार मनाया जाता है, 2 प्रकट नवरात्रि के रूप में और 2 गुप्त नवरात्रि के रूप में। प्रकट नवरात्रि में माता दुर्गा के 9 स्वरूपों का पूजन किया जाता है और गुप्त नवरात्रि के व्रत में जो कि 10 महाविद्याओं का पूजन किया जाता है। आषाढ़ और माघ के महीने में जो कि गुप्त नवरात्रि का व्रत किया जाता है और वहीं प्रकट नवरात्रि जो कि चैत और अश्विन के महीने में प्रकट नवरात्रि का व्रत किया जाता है। यह व्रत जो कि सभी प्रकार के दुख और कष्टों को दूर करने वाला है तथा सुख और समृद्धि प्रदान करने वाला है। गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन भुवनेश्वरी माता का पूजन किया जाता है। भुवनेश्वरी की शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है, अर्थात भुवन का अर्थ पृथ्वी या समस्त ब्रह्मांड से है, जबकि ईश्वर का अर्थ विधाता या भगवान से है। इस प्रकार भुवनेश्वरी का मतलब हुआ जो पृथ्वी या समस्त ब्रह्मांड की माता है, जिनके द्वारा इस ब्रह्मांड की रचना की गई है और जो जगत की जननी है, वही माता भुवनेश्वरी महाविद्या है। जब माता सती भगवान शिव को अपनी महत्ता दिखाने के लिए अपने विभिन्न रूपों में प्रकट हुई, तब उनमें से चौथे रूप में माता भुवनेश्वरी निकली, जिनका रूप लगभग माता रानी के तीसरे रूप माता षोडशी के समान ही था। पहले 3 रूप माता रानी के काली कुल में आते हैं, जबकि अन्य 7 रूप श्री कुल में आते हैं। इस प्रकार माता भुवनेश्वरी श्री कुल की प्रथम माता कहलाती हैं। माता भुवनेश्वरी एक सिंहासन पर विराजमान है। उनका वर्ण उगते हुए सूर्य के समान सुनहरा है, जिसमें सूर्य के समान ही तेज निकल रहा है, अर्थात माता भुवनेश्वरी में कई सूर्यों की शक्ति निहित है। इनके सिर पर मुकुट है, जिस पर चंद्रमा सुसज्जित है। वह उनके केश खुले हुए हैं। माता रानी ने लाल व पीले रंग के वस्त्र व कई तरह के आभूषण पहने हुए हैं। भगवान शिव की ही भांति ही माता भुवनेश्वरी के भी 3 नेत्र हैं। इनके 4 हाथ हैं, जिनमें से 2 में उन्होंने अंकुश व फंदा पकड़ा हुआ है, जबकि 2 अन्य हाथों में वह वरदान और अभय मुद्रा में है। माता रानी का यह रूप शांत मुद्रा में है, जो अपने भक्तों को एकटक देख रहा है। माता भुवनेश्वरी की पूजा करने से भक्तों की पुत्र प्राप्ति की कामना पूरी होती है। जिन भक्तों को संतान प्राप्ति की इच्छा हो, वे अवश्य ही माता भुवनेश्वरी का पूजन करें। माता भुवनेश्वरी की पूजा करने से भक्तों को आत्मिक ज्ञान व चित्त शांति का अनुभव प्राप्त होता है। माता भुवनेश्वरी हमें जीवन के 5 तत्वों का मूल समझाती हैं तथा ब्रह्मांड में हमारा क्या महत्व है, इसके बारे में जागृत करती हैं। माता भुवनेश्वरी में सूर्य के समान तेज है, जिससे उनके अंदर अथाह ऊर्जा है। उनकी पूजा करने से हमें अपने शरीर के अंदर एक ऊर्जा संचार महसूस होता है, जिससे काम को तीव्र गति से करने की प्रेरणा प्राप्त होती है। तो आइए सुनते हैं माता भुवनेश्वरी से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा। माता का ध्यान करते हुए बड़े ही प्रसन्न चित्तमन और ध्यान पूर्वक इस कथा को श्रवण करें। एक बार प्रेम से बोलिए जय भुवनेश्वरी माता की। एक बार मधु कैटब नामक एक महादैत्य ने पूरी पृथ्वी पर हाहाकार मचाकर रख दिया। तब सभी देव मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और उनको अपनी निद्रा का त्याग करने के लिए प्रार्थना करने लगे, ताकि वे जल्दी से उठकर मधु कैटब को मारकर उनकी रक्षा करें। भगवान विष्णु ने निद्रा का त्याग किया तथा जागृत हुए। उन्होंने 5000 वर्षों तक मधु कैटब नामक दैत्यों से युद्ध किया। बहुत अधिक समय तक युद्ध करने के कारण भगवान विष्णु थक गए और वे अकेले ही युद्ध कर रहे थे। अंत में उन्होंने अपने अंतःकरण की शक्ति योग माया अघा शक्ति की से सहायता के लिए प्रार्थना की। तब देवी ने उन्हें आश्वस्त किया
कि वे उन दैत्यों को अपनी माया से मोहित कर देंगी। मोहित होकर दोनों दैत्यों मधु और कैटब भगवान विष्णु से कहने लगे कि हमारा वध ऐसे स्थान पर करो जहाँ न जल हो न थल हो। भगवान विष्णु ने दोनों दैत्यों को अपनी जंघा पर रखकर अपने चक्र से उनके मस्तक को देह से अलग कर दिया। इस प्रकार उन्होंने मधु कैटब का वध किया, परंतु वे केवल निमित्त मात्र ही थे। उसके बाद ब्रह्मा विष्णु और शंकर ने देवी आदि शक्ति युग निद्रा माया की स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर आदि शक्ति ने ब्रह्मा जी को सृजन, विष्णु को पालन और शंकर को संहार के देव के रूप में चुना। ब्रह्मा जी ने देवी आदि शक्ति से प्रश्न किया कि अभी चारों ओर केवल जल ही जल फैला हुआ है, तत्व गुण तन मात्राएं और इंद्रियां कुछ भी व्याप्त नहीं है, तथापि तीनों देव शक्तिहीन हैं। देवी ने मुस्कुराते हुए उस स्थान पर एक सुंदर विमान को प्रस्तुत किया और तीनों देवताओं को उस विमान पर बैठ अद्भुत चमत्कार देखने का आग्रह किया। तीनों देवों के विमान पर आसीन होने के पश्चात देवी का विमान आकाश में उड़ने लगा और उड़कर ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां जल नहीं था। वहां विमान वायु की गति से चलने लगा तथा एक सागर के तट पर जा पहुंचा। वहां का दृश्य अत्यंत मनोहर और अनेक प्रकार के पुष्प वाटिकाओं से सुसज्जित थी। तभी वहां देवों ने एक पलंग पर एक दिव्यांगना को बैठे हुए देखा। देवी ने रक्त पुष्पों की माला और रक्ता धारण कर रखा था। पाश, अंकुश और अभय मुद्रा धारण किए हुए देवी भुवनेश्वरी त्रिदेव के सम्मुख दृष्टि गोचर हुई, जो सहस्त्र उदित सूर्य के प्रकाश के समान कांतिमय थी। यह सब देखने के बाद भगवान विष्णु ने अपने अनुभव से शंकर तथा ब्रह्मा जी से कहा कि यह साक्षात देवी जगदम्बा महामाया है और इसके साथ ही यह देवी हम तीनों और संपूर्ण चराचर जगत की कारण रूपा है। तीनों देव भगवती भुवनेश्वरी की स्तुति करने के निमित्त से उनके चरणों के निकट गए। तीनों देवों ने देवी के चरण कमल के नख में संपूर्ण जगत को देखा। यह सब देखने के बाद त्रिदेव समझ गए कि देवी संपूर्ण ब्रह्मांड की जननी है। तो प्रेम से बोलिए माता भुवनेश्वरी की जय। प्रिय भक्तों, आशा करती हूँ आपको नवरात्रि की चौथे दिन की माता भुवनेश्वरी की कथा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता भुवनेश्वरी की अवश्य लिखें। जय माता भुवनेश्वरी। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।